नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी से आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक मुझे विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और बिल्कुल मैं शुरुआत कर लेता हूं आज के ग्रह गोचर और पंचांग से। तो आज 28 जुलाई 2022 का दिन है। दिन गुरुवार है। आज बहुत बड़ा दिन है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है और जिसको हम हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। आज हमारा प्रोग्राम भी इसी के बारे में रहेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, उसमें बताता हूं मैं आपको। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। आज का जो ग्रह गोचर है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। बहुत सुंदर ग्रह गोचर है। सूर्य इस समय कर्क राशि में है। चंद्रमा इस समय कर्क राशि में है। चूंकि चंद्रमा और सूर्य जब एक राशि में रहेंगे तभी अमावस्या तिथि का निर्माण होता है। मंगल इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं बुध ग्रह भी इस समय कर्क राशि में है। गुरु इस समय मीन राशि में गोचररत हैं। वहीं शुक्र इस समय मिथुन राशि में है। शनि इस समय मकर राशि में गोचररत है। राहु इस समय मेष राशि में है और केतु इस समय तुला राशि में है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आज का राहु काल। तो आज का राहु काल रहेगा दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। बिल्कुल। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और पंडित जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज हम हरेली अमावस्या और पितृदोष पर बात करने जा रहे हैं। पंडित जी, श्रावण मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। क्या महत्व इस दिन का होता है? साथ ही पितृदोष पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से उपाय और पिंडदान किस तरह से हमें करना चाहिए। जी पंडित जी। बिल्कुल, देखिए, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। वैसे तो हर महीने अमावस्या आती है, परंतु इस अमावस्या का अपने आप में बड़ा खास महत्व है। देखिए, एक तो ये श्रावण मास यानी भगवान शिव के प्रिय महीने में इस अमावस्या का आगमन होता है। आप देखेंगे इस समय प्रकृति चारों तरफ हरियाली की चूनर ओढ़े हुए है। अर्थात आप जहां भी देखेंगे आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी। देखिए, जब भी हरियाली दिखाई देती है तो हमारा मन बेहद प्रसन्न होता है। और हरा रंग, जैसा हम जानते हैं, प्रकृति का रंग है, जो कि बुध का रंग भी माना जाता है। तो आप जब बुध आपके आसपास चारों तरफ फैला हो, मन एकदम प्रसन्न और चित्त में एकदम शांति निर्मित होती है। इस हरियाली अमावस्या में आज जो हरियाली अमावस्या है ये आज बहुत सुंदर योगों में निर्मित हुई है। अर्थात हम बात करें तो आज इस समय सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित हो रहा है। आज प्रातः 7:30 बजे पुनर्वसु नक्षत्र के बाद पुष्य नक्षत्र उदित हो रहा है। गुरुवार के दिन, अमावस्या के दिन, यदि पुष्य नक्षत्र आता है, चूंकि नक्षत्रों में सबसे बड़ा राजा जिसको कहा जाता है वो केवल और केवल पुष्य नक्षत्र को माना जाता है। तो पुष्य नक्षत्र इस समय अभी प्रकट हो रहा है और गुरुवार का दिन है। तो आज सबसे बड़ा जो योग निर्मित हो रहा है वो है सर्वार्थ सिद्धि योग। यानी आज आप जो भी काम करेंगे उस कार्य में आज आपको पूर्णतया सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यानी सर्वार्थ, हर प्रकार का कार्य सिद्ध होगा। तो आज के दिन आप जो भी काम करना चाहते हैं उन सारे कामों में लाभ मिलता है। देखिए, हरियाली अमावस्या को आप समझिए कि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ हो जाते हैं तो अदृश्य शक्तियां इस ब्रह्मांड की वो प्रकट होती हैं। देखिए, वो केवल एक दिन तक इस आपके सम्मुख, आपके आसपास रहती हैं। अब आप
इन अदृश्य शक्तियों से किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि श्रावण भगवान शिव यानी भोलेनाथ का महीना है, जिसमें हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत खास है। हरियाली अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है। अब पितृदोष क्या होता है, ये मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता देता हूँ। पितृदोष अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष होता है। इस दोष का निर्माण कैसे होता है कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह बैठा हो, कहाँ पर, आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में यदि सूर्य बैठा हो, आपकी कुंडली में यदि चौथे भाव में सूर्य बैठा हो, आपकी कुंडली के पंचम भाव में यदि सूर्य बैठा हो, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो, आपकी कुंडली में भाग्य स्थान यानी नवम भाव में या अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो, आपकी कुंडली के दशम भाव या आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य बैठा हो, तो ऐसी कुंडली को हम पितृदोष से युक्त मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, यदि आपका सूर्य नीच का हो यानी तुला राशि का हो, तो ये पितृदोष थोड़ा सा और भी बड़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त आप इसको इस प्रकार से भी समझिएगा कि आपके जीवन में पितृदोष यदि निर्मित होता है तो आपका जीवन परेशानियों से भरा रहता है, अर्थात आप लगातार परेशान बने रहते हैं, कोई भी काम सही प्रकार से नहीं होता, जीवन भर हम लगातार तकलीफों में बने रहते हैं। और ये तकलीफें कई प्रकार की आती हैं हमारे जीवन में। संतान को लेकर तकलीफ आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को जन्म से ही जब उनका विवाह हो जाता है तो उनको संतान प्राप्ति नहीं होती, या जन्म से ही वो लगातार परेशान बने रहते हैं, ना तो पिता का सुख मिल पाता, न संतान का सुख मिल पाता, ना ही माता पिता का सुख प्राप्त हो पाता। तो ये सारे सुखों के ना प्राप्त होने के चलते जातक जीवन में परेशान होता है। आज का दौर, जैसा हम सभी जानते हैं, कि कठोर मेहनत का दौर है, और इस प्रकार की मेहनत का दौर है जिसमें हमको कॉम्पिटिट करना है यानी कंपटीशन करना है, और इस कंपटीशन में हमको सफलता प्राप्त करने के लिए ईश्वर की मदद लेना बेहद आवश्यक है। तो आज का दिन, जिस दिन हरियाली अमावस्या है, ये वो दिन है जिस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जी पितृदोष में एक चीज, जी बिल्कुल पंडित जी, हम इस पर भी बात करेंगे किस तरह से हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इस वक्त एक दर्शक महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, संगीता जी। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें, फिर आपका प्रश्न करें पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी, मेरा ना डेट ऑफ बर्थ है 3/8/71। जी 3/8/71 सुबह का 6 बजे। जी, जन्म स्थान बता दें। बुल्ढाना, महाराष्ट्र। जी, प्रश्न करें। मुझे पूछना है पंडित जी कि मेरे जो वो वॉइस बॉक्स है उस पे अल्सर हो जाते हैं। जी, वॉइस बॉक्स पे अल्सर हो जाते हैं बड़े बड़े, और दवा भी काम करती नहीं, तो उसका क्या है, कैसा है क्या? जी जी, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। आपने अपनी जन्म तारीख हमको बताई है, 3/8/1971 प्रातः 6 बजे बुल्ढाना, महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ है। अब आपने कहा कि आपको अल्सर हो जाता है और गले में परेशानी संगीता जी बनी रहती। कुंडली कुछ इस प्रकार से आपकी बनती है संगीता जी। कर्क लग्न और वृश्चिक राशि की जन्म कुंडली है, और आपका जन्म का जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। देखिए, नाक, कान, गला और पेट, इनमें 2 भावों का स्वामी ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली में है, गले का स्वामी ग्रह खास तौर से वो है बुध, और बुध बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, तो ये निसंदेह आपको बहुत ज्यादा तंग करता है। दूसरा, आपको अल्सर जो कि पीठ में इत्यादि में पाया जाता है, उस भाव में राहु और मंगल जो कि उच्च के होकर बैठे हुए हैं, वो आपको तंग कर रहे हैं। अब कैसे आपकी समस्या का समाधान करें? इसके अलावा एक चीज और है संगीता जी इस समय, क्योंकि अभी तो शनि का ढैया आपके ऊपर नहीं चल रहा है, क्योंकि शनि वक्री होकर वापस मकर राशि में लौट आए हैं, लेकिन 29 नवंबर के बाद से एक बार शनि फिर आपको तंग करेंगे, तो शनि का ढैया आपके ऊपर रहेगा। अब मैं आपको कुछ उपाय नोट करा देता हूँ, आप अवश्य उन उपायों को करिए संगीता जी, जिससे आपको अवश्य लाभ होगा।
सबसे पहला उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली के लग्नेश यानी चंद्रमा को ठीक कर लें। यानी आप कोशिश करें कि एक बड़ा मोती रत्न आप अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उँगली में, जिसका वजन लगभग 20 रत्ती से ऊपर का हो, उसको आप अवश्य धारण कीजिएगा। मुझे लगता है उससे आपको अवश्य लाभ होगा। दूसरा, आप अपने चूँकि राहु भी आपको तंग कर रहा है, तो सीधे हाथ की मध्यमा उँगली में एक गोमेद रत्न कोशिश करें, यदि वो श्रीलंका यानी सिलोनी गोमेद हो, उसको आप सीधे हाथ की मध्यमा उँगली में धारण करें। इसके अलावा चूँकि आपकी कुंडली में जो परेशानियाँ हैं, उनके निवारण के लिए चूँकि श्रावण मास चल रहा है संगीता जी, तो आप भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य कीजिएगा। मुझे लगता है इससे आपको अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल। वहीं निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं पंडित जी से, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से पंडित जी उषा। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। हाँ, जन्म स्थान उज्जैन है जी, तारीख बता हाँ, दें। और तारीख है 8 जून। 8 जून। जी, सन बता दें। और 80 सन 80 है। सन 80। समय बता दें। जी, समय 9:35। सुबह का जन्म है। जी जी, सवाल करें। हाँ, अब्रॉड में है वो, तो उसका प्रोग्रेस कैसा रहेगा और हेल्थ वाइज अभी ठीक नहीं है वो। जी, एक बार निवेदन है उषा जी, आपका प्रश्न दोहरा दें। हाँ, क्वेश्चन ये है कि मेरा बच्चा अब्रॉड में है और जी। थोड़ा हेल्थ वाइज उसको ठीक नहीं लग रहा है। अभी पथरी वथरी भी हो गई थी, ऑपरेट करवाई। और दूसरा, उसका बिजनेस वगैरह कैसा क्या रहेगा, जॉब बिजनेस के भी। जी, पंडित जी, प्रश्न स्पष्ट है आपको? एक बार दोहरा दीजिए प्रश्न। जी, इनका बेटा अब्रॉड में है पंडित जी, और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पथरी की भी समस्या है, और उनका व्यापार कैसा रहेगा जानना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके बेटे की कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कर्क लग्न मीन राशि की जन्म कुंडली है, और आपने कहा कि पथरी की शिकायत है उषा जी, और आपका बेटा चूंकि अब्रॉड में रहता है, कार्य क्षेत्र को लेकर भी समस्या है। तो देखिए, दो कारण हैं इनकी जन्म कुंडली में जिसके कारण इनका स्वास्थ्य कमजोर है। शनि, बृहस्पति और मंगल, ये दोनों ये तीनों ग्रह जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, और रोग के भाव का स्वामी ग्रह शनि बृहस्पति के साथ युति बनाकर बैठा है, जिसके कारण उषा जी उनको पेट और पेट से जुड़ी हुई, किडनी और किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं उनके जीवन में निर्मित हो सकती हैं। मैं उषा जी एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूं, जिससे मुझे लगता है कि उनको न केवल स्वास्थ्य में लाभ होगा, अपितु उनके जीवन में भी लाभ होगा। एक चीज का और ध्यान रखिए उषा जी, 29 नवंबर से एक बार वो पुनः शनि की 7.5 में आ जाएंगे। उनको शनि का उपाय भी करना होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उनके कार्य क्षेत्र और उनके स्वास्थ्य खासतौर से जुड़े हुए कामों में इन दो उपायों से सफलता मिलेगी। आप उनको एक पुखराज रत्न, जिसका वजन लगभग 10 रत्ती का हो, सीधे हाथ की पहली उंगली यानी जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसमें सोने चांदी में जड़वा कर आप गुरुवार के दिन उनको पहना दीजिए। दूसरा, उनको एक मोती रत्न अवश्य पहनाइए, जिसका वजन लगभग 18 रत्ती का हो, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी में जड़वा कर उषा जी पहनाइए। और जब शनि महाराज शुरू हो जाएं, जहां पर वो निवास करते हैं, यदि उनके घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो, तो शनिवार के दिन उस पीपल के वृक्ष को शाम के समय, जब संध्या काल हो, सूरज डूब गया हो, उस समय आप जाकर वहां जाकर वो पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें, और मुझे लगता है उससे उनको जब अवश्य राहत मिलेगी। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हो और निश्चित तौर पर उषा जी आपको लाभ मिल सकता है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी, हम फिर से लौटेंगे अपने विषय की ओर, और हम बात करने जा रहे थे कि हम पितरों को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं आज के दिन। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि पितृदोष जब बनता है तो जीवन में कैसे लाभ होता है। चूंकि आज हरियाली अमावस्या है, तो हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, आज सबसे पहला पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो हमारे पितृ होते हैं, उनको उनके निमित्त हम पिंड दान करते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पितृ हैं, उनकी जो आत्मा है, अब वो सूक्ष्म स्वरूप में है, यानी पिंड के स्वरूप में है। वो हमको दिखाई नहीं देती, तो हम उनके निमित्त पिंड दान करते हैं। पिंड दान
पिंड बनवाते हैं। पिंड को बनाने के लिए हम कुछ सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से उबले हुए चावल, जौ का आटा और काले तिल और सफेद चावल। इनका इस्तेमाल पिंडदान में सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले आप चावल को उबलवा लीजिए, जौ का आटा ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए और अलग से अक्षत यानी चावल को ले लीजिए। आप आज के दिन जहां भी निवास करते हैं वहां पर जो पवित्र सरोवर, तालाब, नदी है उस के किनारे जाइए। आज अभी प्रातः काल, चूंकि इस समय चल रहा है इस समय पितरों का समय है, तो इस समय आप बिना भोजन किए स्नान करके आप नदी किनारे जाएं और जो भी पुरोहित हों आपके, आप उनसे कहें कि आपके पितरों के निमित्त आप पिंड दान करें और उसके लिए आप ये सारी चीजें ले जाएं। एक लोटे में दूध जरूर ले जाएं। कच्चे दूध से पिंड पर अभिषेक किया जाता है आपके पितरों से। आप उनका अभिषेक करें, पिंड दान करें और सबसे महत्वपूर्ण चीज तर्पण अवश्य करें, क्योंकि हमारे पितरों को जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो जल की है। ऐसा माना जाता है कि पितृलोक में जल बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके निमित्त आप जल का तर्पण करें। ये तो आप कर ही लीजिए, लेकिन इसके अलावा आज चूंकि हरियाली अमावस्या है और पितृदोष आपको दूर करना है, तो जो लोग पिंडदान नहीं कर सकते हैं वो आज हरियाली अमावस्या पर अपने राशि के अनुसार पितृदोष दूर करने के लिए आप वृक्ष भी लगा सकते हैं। यदि आप अपनी राशि के अनुसार वृक्ष लगाते हैं तो आपके पितृदोष भी बहुत आसानी से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, एक उसके लिए दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, शत्रुघ्न जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिस जगह से बात करें उस जगह का भी नाम बताएं, जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। शत्रुघ्न जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है पंडित जी, हम फिर से विषय की ओर लौटेंगे। आप हमें पिंडदान के बारे में जानकारी दे रहे थे। जी, मैं आपको बता रहा था कि यदि आप पिंडदान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने राशि के अनुसार पितृदोष दूर करने के लिए आप पेड़ भी लगा सकते हैं। उससे भी आपका पितृदोष दूर होगा, क्योंकि आप एक वृक्ष को नया जीवन आप दे रहे हैं और उसको लगाने मात्र से बहुत लाभ होगा। तो मेष राशि वाले जातक जिनकी कुंडली में पितृदोष हो, तो वो आज के दिन यदि आंवले का पेड़ लगाते हैं कहीं भी, या तो आप अपने घर पर लगाइए या आप कहीं पर भी बाहर लगा लीजिए, तो मुझे लगता है कि आंवले का पेड़ लगाने से निसंदेह आपको बहुत लाभ होगा। अब बात आती है वृषभ राशि वाले जातकों की। यदि आप वृषभ राशि वाले जातक हैं, पितृदोष दूर करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप जामुन का पेड़ लगाइए। देखिए, काली काली जो जामुन होती है, जब वो गिरती हैं तो लोग उसका सेवन करते हैं। जैसे आंवले का सेवन होता है, वैसे ही जामुन का भी होता है। तो खासतौर से राहु, शनि और सूर्य के निमित्त यदि आप इसको लगाते हैं तो बहुत लाभ होता है। तो आप जामुन का पेड़ लगाइए। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आज आपको जो पेड़ लगाना है वो लगाना है बिल्व पत्र का, यानी बेल पत्ती का आप पेड़ लगा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपको आज पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। पीपल का पेड़ लगाने से कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में पितृदोष दूर हो जाता है। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपको आज नाग केसर का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। नाग केसर का पेड़ लगाने से आपको निसंदेह आपके जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपको बिल्व पत्र का पेड़ लगाना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बिल्व पत्र का पेड़ अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आप गूलर का पेड़ लगा सकते हैं। गूलर एक पेड़ होता है, आप अपने पास की नर्सरी में जाकर उस पेड़ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको गुड़हल यानी जासून का पेड़ लगाना चाहिए, जिसमें से लाल रंग का पुष्प निकलता हो, उस पेड़ को आप अवश्य लगा लीजिए। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आपको पीला जो कन्हेर का जो पेड़ होता है उसको आप आज के दिन अवश्य रोपिए और उसको आप बड़ा अवश्य कीजिएगा। जितने भी लोग पेड़ लगाएं उनको बड़ा अवश्य करें। इसके अलावा यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आपको शमी का पेड़ लगाना चाहिए। शमी का पेड़ लगाने से बहुत लाभ होता है। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं
तब भी आपको शमी का पेड़ लगाना चाहिए, उससे जी। बहुत लाभ होता है। और अंत में यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो बरगद का पेड़ लगाइए, इससे आपकी कुंडली में पितृ दोष की शांति अवश्य होती है। जी पंडित जी, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और हम बढ़ जाएंगे दैनिक राशिफल की ओर। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। और मेष राशि वाले जातकों का दिन आज थोड़ा-सा कमज़ोर है। आज आप पूरे दिन किसी से अनावश्यक बहस करने से बचिएगा। ज़रूरी काम यदि आपके जीवन में है तो उनको आप 1-2 दिन टाल दीजिएगा। 2 दिन के बाद परिस्थितियाँ स्वतः ही ठीक होंगी। कार्यक्षेत्र साधारण ही बना रहेगा। यात्रा करने के योग बनते हैं तो कोशिश करें आप यात्रा बिल्कुल भी ना करें। और यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश आप आज अवश्य कीजिएगा। इसके बाद की राशि है वृषभ। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपका बहुत शानदार बीतने वाला है। देखिए, आज चंद्रमा पराक्रम भाव में है और गुरु चंद्र का जो एक प्रकार से योग बन रहा है तो वो आज आपको भरपूर तरीके से लाभ देगा। मन प्रसन्न होगा, धन मिलने की संभावना है, कार्यक्षेत्र बढ़िया रहेगा। आज ईश्वरीय कार्य में आपकी रुचि बढ़ सकती है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया है। और समय की अनुकूलता चूंकि बनी रहेगी। शुक्र आपकी राशि में भ्रमण कर रहा है, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में आपको उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। मन आपका प्रसन्न रहेगा और खास तौर से प्रेम संबंधों में परिस्थितियां बहुत ही मजबूत बनी रहेंगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। आज कर्क राशि वाले जातकों का दिन बेहद शानदार है, क्योंकि आज प्रातः काल से ही चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर रहा है, जिसके चलते न केवल आपका मन प्रसन्न रहेगा अपितु कामकाज की स्थिति भी बहुत ही बढ़िया रहेगी। तनाव और परेशानियों से मुक्ति होगी। लेकिन सलाह यही है कि जरूरी कामकाज भी सोच समझ कर करेंगे तो बहुत बेहतर अवश्य बनेगा। अगली राशि की हम बात करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज ठीक नहीं है। देखिए, एक तो चंद्रमा 12वें भाव में है, दूसरा आपका राशि स्वामी भी 12वें भाव में, जिसके चलते सेहत थोड़ी सी कमजोर रहेगी। आज के दिन लोगों से बहस बिल्कुल भी ना करें, अपने आप को शांत रखें, कोशिश करें जितने भी जरूरी काम है 2 दिन के बाद ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि। तो कन्या राशि वाले जातकों का दिन आज बढ़िया है। चंद्रमा लगातार आपकी मदद कर रहा है, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। सलाह यही है कि जितने भी जरूरी काम हैं शनिवार तक अवश्य कर लें। और आज के दिन प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत बढ़िया है। ग्रह आपका भरपूर तरीके से साथ देंगे। मन आपका प्रसन्न बना रहेगा। कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया बना हुआ है। यात्रा निसंदेह आपकी सुखद और बढ़िया रहेगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय भी आज से बढ़िया हो रहा है। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी और खास तौर से पिता पक्ष और आपकी संतान पक्ष से शुभ समाचार आज के दिन प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का दिन आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, लोग सबसे ज्यादा आज आपको तंग करेंगे। जो आपके अपने आसपास वाले हैं, आपके नजदीकी हैं या आपके कार्य क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, वो सारे लोग आपको तंग करेंगे। दूसरा, कामकाज में मन भी नहीं लगेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी दिन आज बेहद कमजोर सा बना हुआ है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का समय आज से बढ़िया हो गया है। मन प्रसन्न रहेगा। कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज, वैवाहिक और प्रेम संबंधों में आज के दिन आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर तनाव दूर होने वाले हैं। मन प्रसन्न बना रहेगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का देखिए, एक तो राशि स्वामी वक्री हो गया है। हालांकि आज चंद्रमा छठे भाव में, इसके कारण दिन तो बढ़िया रहेगा, लेकिन शनि का वक्री होना ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जरूरी कामकाज बहुत सोच समझ कर करें, लेकिन छठे भाव में चंद्रमा है तो विरोधी कमजोर बने रहेंगे। यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी और मन भी प्रसन्न बना रहेगा। कुल मिलाकर दिन तो ठीक है, परंतु अपने राशि स्वामी को ठीक करने के उपाय आप अवश्य करिए।
अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम चर्चा करते हैं। मीन राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। देखिए, चंद्रमा का गोचर आज से पंचम भाव में, जिसके चलते तनाव, परेशानियां इत्यादि से आज आपको मुक्ति प्राप्त होगी। मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है। संतान से जुड़ा हुआ कामकाज हो सकता है और सबसे बड़ी बात, कामकाज आपका बहुत ही बढ़िया बना रहेगा। कुल मिलाकर आज के अच्छे दिन का आप भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।